अस्सलाम वालेकुम। मेरे बुज़ुर्गों, मेरी इज़्ज़तदार माओ बहनों और मेरे दोस्तों, आज का ये दिन जयपुर के लिए, राजस्थान के लिए बहुत ही ऐतिहासिक है। जयपुर के लिए इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि हमारे सदर साहब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की ये पहला जलसा जयपुर में है। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग दूर दूर से आए इस जलसे में बैरिस्टर साहब को और हमें सुनने। जैसा कि जावेद साहब ने भी आप लोगों को बताया कि कई दिनों की मेहनत के बाद जावेद साहब, बहुत परेशानियों के बाद हमें प्रशासन से ये परमिशन मिली कि रामलीला मैदान पर आप लोग सभा करवा सकते हैं। मैं कांग्रेस सरकार से, पुलिस से, प्रशासन से और यहाँ के आप लोगों के चुने हुए नुमाइंदे जो कि यहाँ के एमएलए हैं, इन सब से पूछना चाहता हूँ, क्या ये डेमोक्रेसी है, यही लोकतंत्र है? क्या आप हमारी सभा को रोकने में पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं? अभी कुछ दिन पहले आपके एक बड़े नेता को मणिपुर में जाने से, कुछ लोगों से मिलने से रोका गया। आप लोग हल्ला मचाने लग गए कि लोकतंत्र खतरे में है। तो ये क्या है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, इसे आप क्या कहेंगे? मैं आप लोगों से बोलता हूँ, क्या आप लोग मजलिस को साथ दीजिए, मजलिस से जुड़िए, कि मजलिस ही एक ऐसी पार्टी है, मजलिस ही एक ऐसी ताकत है जो आपको आपका हक दिलाएगी इंशाअल्लाह। मैं आपको बोलता हूं कि आप मजलिस का हाथ थामिए, मजलिस आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगी इंशाअल्लाह। मैं आपको बताता हूं मजलिस किस तरह से काम करती है। आप कभी हैदराबाद जाइए, वहां हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपको ऐसे बेंच पे बैठे मिलेंगे अपने 7 एमएलए के साथ। वहाँ कोई दरवाज़ा नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई जात पात नहीं है। हफ्ते में 7 दिन आपको वहाँ बैठे हुए मिलेंगे। कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है अपने नेता से मिलने के लिए। हमारे लोग क्यों बैठते हैं वहाँ? ताकि आप लोगों से, जनता से जुड़े हुए रहें, जनता की परेशानियाँ समझें, जनता की परेशानियाँ हल करें। आज आप लोग यहाँ जो चुने हुए नुमाइंदे भेजते हैं विधानसभा में, उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। उनको आप बुलाते हैं किसी बर्थडे पार्टी में, किसी शादी में, और इसलिए तो नहीं चुन रखा आप लोगों ने उन्हें। आपने उन्हें चुना अपनी दुख तकलीफ़ों को दूर करने के लिए। मैं आपको बताता हूँ, अभी कुछ दिन पहले राजस्थान के जयपुर की ही बात बताता हूँ, इसी एमआई रोड की। कुछ लोगों ने, कुछ असामाजिक तत्वों ने हमारे नबी की शान में कुछ गुस्ताखी की, कुछ आपत्तिजनक नारेबाजी की। मैं आपको बताता हूँ, वो मजलिस ही थी जिसने उनके खिलाफ एफआईआर कराई और उन्हें गिरफ्तार करवाया। ये मजलिस की ताकत है। पिछले दिनों घाट मीका में एक कांड हुआ। जुनैद और नासिर नाम के 2 बच्चों को किडनैप करके ले गए और उन्हें काट कर जला दिया गया। हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी 15 दिन तक वहां नहीं गए, कोई खबर नहीं ली। जब सदर साहब वहां पूछे, हम सब वहां पहुंचे जुनैद के घर। उसके बाद बार बार जब लगातार अशोक गहलोत जी को सदर साहब ने बोला कि आप जाइए, देखिए उस परिवार को, पीड़ित परिवार को संभालिए, आप भी के इलाके का है वो, राजस्थान के हैं वो, तब जाके 15 दिन बाद कहीं अशोक गहलोत जी को होश आया और वो वहाँ घाट मीका गए। लेकिन हमारे चुने हुए जो नुमाइंदे हैं, जो आप अब बोलते हैं कि 9 एमएलए हैं हमारे, जो हमारी आवाज़ सुनेंगे, उनमें से एक भी वहाँ नहीं गया। किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। जब कभी नबी की शान में गुस्ताखी हुई है, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, ना 3 तलाक के लिए, ना हिजाब के लिए। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, इन लोगों को फिर आपने क्यों चुना है, जब ये आप लोगों के हक की, आपके हुकूक की, आपके उम्मीदों पे खरा ही नहीं उतर रहे हैं? मैं एक बार फिर आप लोगों से इल्तिजा करता हूँ कि आप मजलिस का साथ दीजिए, मजलिस को चुनिए। AIMIM राजस्थान यहाँ मजबूती से काम कर रही है। राजस्थान के कई सारे ज़िलों में हम लोगों ने टीम बना दी है, कई सारे ज़िलों में हमारा काम चल रहा है, कई सारे विधानसभा क्षेत्रों में हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोग आइए, जयपुर में आइए, जयपुर में कार्यालय, जहाँ कहीं से भी आप लोग आए हैं, मुझे पता है राजस्थान के हर कोने से यहाँ लोग आए हुए हैं। बाड़मेर से मेरे कुछ भाई मुझे मिले, अभी जैसलमेर से मिले, जोधपुर से मिले, पाली से आए हैं लोग, शेखावाटी से, हाड़ौती से, हर जगह से यहाँ लोग आज आए हुए हैं। मैं आप लोगों से इल्तिजा करता हूँ, आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि मजलिस के पास आइए, मजलिस के साथ जुड़िए
पार्टी को मजबूत कीजिए। हमें एक एक कार्यकर्ता की बहुत सख्त ज़रूरत है। आप अपने हक के लिए, अपने हुकूक के लिए ज़मीन पर उतरिए, लड़िए। जब तक आप लड़ेंगे नहीं, आपको हक नहीं मिलेगा। और ये लड़ाई में इंशाअल्लाह मजलिस आपके साथ रहेगी, बैरिस्टर साहब आपके साथ रहेंगे, आपके हक के लिए हमेशा बोलते रहेंगे, चाहे वो संसद हो या संसद के बाहर हो। एक ही शेर है जो आप लोगों की आवाज़ उठाता है हमेशा, वो है हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। बोलने को बहुत कुछ है, मैं यहाँ बहुत देर तक आपको यहाँ के तकलीफ़ें, दुख बता सकता हूँ, जो जिन चीज़ों से आप लोग यहाँ परेशान हैं। हमारे जो एमएलए हैं, जो पार्षद हैं, जो आप लोगों के काम नहीं कर रहे हैं, जो आपको दुखी कर रहे हैं। अभी हालिया में एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ। हमारे प्रदेश कार्यालय के पास नवाब कल्लन खां की वक्फ की ज़मीन है। उस ज़मीन पर एमएलए क्वार्टर हुआ करते थे। वो एमएलए क्वार्टर को खाली करके सरकार ने उस ज़मीन पर कब्जा किया और जेडीए के द्वारा उसकी नीलामी चालू कर दी। आप लोगों को पता होना चाहिए कि वक्फ की ज़मीन सिर्फ वक्फ की होती है, सरकार की नहीं होती है, वो आप लोगों की ज़मीन होती है। उसका उपयोग आप लोगों के भले के लिए, आप लोगों के बेसिक सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए किया जाता है। हमने बहुत कोशिश की, वो नीलामी रुकवाई, उस पर हमने धरना दिया, 20 दिन तक रुका रहा, फिर वापस वो प्रोसेस इन लोगों ने चालू कर दिया। मैं वक्फ बोर्ड चेयरमैन और जो उसके वक्फ बोर्ड के नुमाइंदे हैं, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोग किस तरह से सरकार के दबाव में हैं जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन छोड़े नहीं छूट रही। मैं सरकार से, वक्फ बोर्ड से, उस ज़मीन के लिए, नवाब कल्लन खां बाग की ज़मीन से के लिए इल्तिजा करता हूँ, ये दरख्वास्त करता हूँ कि वहाँ पर एक स्कूल बनाया जाए, एक अस्पताल बनाया जाए, एक पार्क बनाया जाए, एक माइनॉरिटी का हॉस्टल बनाया जाए, जो काफ़ी वक्त से 4 साल से हमारे माइनॉरिटी के बच्चे उम्मीदों से बैठे हैं कि हमें एक हॉस्टल मिलेगा जहाँ हम रह सकेंगे, पढ़ाई कर सकेंगे, तालीम हासिल कर सकेंगे। 2 बार वो ज़मीन कैंसिल हो चुकी है। मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि उस ज़मीन पर वो माइनॉरिटी का हॉस्टल बनाया जाए, वहाँ कुछ दुकानें बनाई जाए हमारे मैकेनिक भाइयों के लिए, ताकि इनके लिए रोज़गार पैदा हो सके। इस तरह के कई सारे मुद्दे हैं जो यहाँ बहुत मजबूती से हम लोग उठा सकते हैं, जिनके लिए हमें लड़ना होगा। बिना लड़े हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, हमारे हाथ खाली ही रहेंगे। मैं आप लोगों का एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह ये जल्द से होते रहेंगे। मजलिस यहाँ आ चुकी है, यहाँ मजबूती से काम कर रही है। आपके घर तक, आपके दिलों तक हम जुड़ने के लिए पूरी मजबूती से काम कर रहे हैं। हर वार्ड में, हर बूथ में हम लोग टीम बना रहे हैं। आप लोगों से इल्तिजा है, आप लोगों से दरख्वास्त है कि उस टीम के साथ जुड़िए, काम कीजिए, बूथ लेवल पे काम कीजिए, क्योंकि जब चुनाव आएंगे तब हम यहाँ मजबूती से चुनाव भी लड़ेंगे। और मेरे आप लोगों से इल्तिजा है, बार बार मैं आप लोगों से ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें आपका साथ चाहिए। आप हमारा साथ देंगे तभी हम आप लोगों के लिए कुछ कर पाएंगे। मजलिस को मजबूत बनाना है इंशाअल्लाह। मेरे साथ एक बार बोल दिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद।